अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KPN-HD। मैं हूं सलमा हालिक। रावलाकोट तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर डॉक्टर इरफान अशरफ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर एक वसेंडरी शख्सियत हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में तब्दीली का तहैया कर रखा है। किसी भी मंसूबे की मंजूरी पर आवाम को हुकूमत का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया है। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा वज़ीर आज़म आया जो हुकूमत से कुछ भी नहीं लेता, जिसका कहना है कि अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होगा। अब वो वक्त चला गया जब कमीशन लेकर मंसूबे दिए जाते थे। अवाम अपनी नस्लों की बका के लिए फैसले करें। जिनको वोट देकर असेंबली में भेजते हैं उनसे काम लें। वो अवामी मसाइल के हल के जिम्मेदार हैं। उनका कहना था हुकूमत के पास फंड्स मौजूद हैं, अवाम ज़रूरत की निशानदेही करे, फंड्स अवाम पर खर्च होंगे। फंड्स पहले भी मौजूद थे मगर अपने मोहल्लात बनाए जाते थे। आदि फरियाल की खिदमत गुजारी होती थी। उन्होंने अपने खिताब में साबिक सदर हाजी याकूब खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए पुंछ की पसमानदगी का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा अवाम को होने जिनके सबब बीमार इन्हें अतार के लोंडे से इलाज मांगते हैं वाली सोच तब्दील करना होगी। इन हालात का इजहार उन्होंने सड़क के मंसूबे की मंजूरी करवाने पर कहतान दमनी के मकाम पर अपने एजाज में दी गई इस्तकबालिया से खिताब करते हुए किया। तकरीब में पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब से साबिक वज़ीर हुकूमत आबिद हुसैन आबिद, तहरीक जवानान के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद एजाज खान, PTI के रहनुमा जाहिद खान दिगर ने खिताब किया। फजान एजाज ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए KPN-HD। जो जाहिद साहब के अल्फाज थे जब इन्होंने वहाँ कहा कि जी तहरीरी तौर पे हम इनसे कोई नहीं लेंगे क्योंकि हम इन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं करना चाहते, हम एतमाद करते साहब है उनको बतानी चाहिए थी। जाहिद साहब ने चलो तकरीर की, इनको नहीं, इसलिए कि आज आप नहीं ये बताएंगे, आज आप नहीं सुनेंगे तो कल को ये भी नहीं सुनेगा कि डॉक्टर इरफान अशरफ का इस दौर में क्या किरदार था। कल ये जाहिद साहब और फैजान साहब मिले तो मैंने इनसे पूछा क्या हाल है, जूसेस लाते रहे। हम सारे उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। जितने लोग हमारी इस तहरीक का प्रोसेस बने, हम बिल्कुल तहे दिल से उनसे बात करनी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त दूंगा। अगर किसी भाई दोस्त की दिल आज़ारी है उसके लिए माजरत।